हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, इसको कराने वाली हूँ। जो हमारी सपोर्ट मटेरियल की बुक होती है ना, गवर्नमेंट स्कूल से जो मिलती है, उससे हम इस चैप्टर को करेंगे। चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने इसके कर लिए हैं। चलिए आज देखते हैं हमें कहाँ से करना है। पीछे के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, उनकी सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, सारी वीडियोज़ चैनल पर अपलोड हैं। ठीक है, चलिए तो आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 58 से स्टार्ट करना है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो आपसे यहाँ क्या कह रहा है, आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, आपसे कह रहा है बताओ इसमें से किसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और किसका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तभी होता है जब डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हो वो या तो 2 हो या 5 हो या फिर दोनों। इसके अलावा कोई भी नंबर आता है 2 और 5 के अलावा, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। जैसे 135/50 है, अगर इसको पहले मैं सोचूं थोड़ा लोएस्ट फॉर्म में लिख लूँ तो मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों ही नंबर जो है मेरे पास 5 की टेबल में आते हैं, ये 10 पे आता है। अगर इसको देखें तो 5 2 10 हो जाएगा 27, तो ये हो गया 27/10। अब देखो अगर मैं डिनोमिनेटर के फैक्टर देखूं तो 5 × 2 ही तो होगा ना, तो ये हो जाएगा आप पे टर्मिनेटिंग। क्लियर। सेकंड वाला है 4/11, देख के ही पता चल रहा है 11 है, तो इसके तो फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, ये प्राइम नंबर है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर। नेक्स्ट 8/7, अगेन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि 7 मेरा प्राइम नंबर है। ठीक है ना। देन 6 3/8, पहले चेंज करना पड़ेगा ना, तो 6 8 जा कितना होता है 48, तो 48 में 3 प्लस करेंगे 51/8। अब 8 के फैक्टर्स देखते हैं क्या होते हैं, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो आप देख लो 2 की फॉर्म में ही है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास टर्मिनेटिंग। बस ये ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है ना वो या तो 2 की फॉर्म में हो या 5 की फॉर्म में हो या फिर दोनों 2 और 5। ठीक है। नेक्स्ट 55/9, तो 9 के तो 3 × 3 होगा ना, 2 तो नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ठीक है। अब अगर हम अपना नेक्स्ट देखें यहाँ पर, तो इसका डिनोमिनेटर पहले से ही आपको फैक्टर की फॉर्म में दे रखा है, लेकिन इसके साथ 27 भी लगा हुआ है, तो वो तो 3 × 3 × 3 होगा ना, या तो 2 होना चाहिए या 5 या दोनों, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है 51/60, 60 के फैक्टर्स अगर मैं लिखूं तो 12 5 जा ना, अब 12 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और ये 5 ऐसी है, एक 3 आ रहा है यहाँ पर, आ रहा है ना एक 3 यहाँ पर, तो ये आपके पास। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, इसको एक बार सिंप्लीफाई करना चाहूँ मैं, तो देखो ये 3 की पावर 3 है, 27 को आप 3 की पावर 3 लिख सकते हो ना, और ये 3 की पावर 3 इस 3 की पावर 3 से कट हो चुका है, तो फाइनली अब आपके पास बचा क्या है इसके अंदर, 5 की पावर 2 अपॉन में आपके पास क्या बचा है यहाँ पर 2 × 5 की पावर 3, तो 2 और 5 की फॉर्म ही तो बची है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये ध्यान रखना, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना पहले, ऐसे ही अब इसको भी कर लो पहले लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, तो ये दोनों ही नंबर आपके पास 3 की टेबल में आते हैं ना, तो ये 3 की टेबल में 20 पे आता है, और ये 3 की टेबल में 3 1 जा 3, और ये 17 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, अब अगर हम इसके 20 के फैक्टर्स लिखूं तो 4 × 5, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर 2 × 2 × 5, तो आप देख रहे हो ना 2 और 5 की फॉर्म में ही है, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। तो हमेशा ध्यान रखना पहले लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, अगर कन्वर्ट नहीं करोगे ना तो कई बार गलत आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए 59 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, क्लासीफाई करना अगेन, यहाँ द फॉलोइंग नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल, तीनों दे दिए। टर्मिनेटिंग वो जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग वो जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता पर रिपीट होने लगते हैं वो नंबर, तो उसे रिक्यूरिंग कह देंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग वो जो पूरा पूरा डिवाइड भी नहीं होता और नंबर भी रिपीट नहीं होते। ठीक है ना। अब अगर हम फर्स्ट ऐसा करती हूँ, पता है मैं इनको ना टर्मिनेटिंग को मैंने ए नाम दे दिया है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग को बी दिया है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग को सी दिया है। अब मैं पूरा पूरा ना लिख के ABC लिख दूंगी उनके आगे, ठीक है, फिर आप समझ ही जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 0.16666, आप देख लो आगे डॉट डॉट है, तो इसका मतलब ये आगे चलता जा रहा है, रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो ये हो गया बी।
ठीक है। नेक्स्ट है 0.250, पूरा पूरा खत्म हो चुका है, ये कहीं भी डॉट नहीं है, तो ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। देन 1.01, 001, 0001, 00001, ये बार बार चलता जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, ये जीरो रिपीट तो हो रहा है, नहीं, एक बार एक जीरो हो रहा है, फिर दो जीरो हो रहा है, फिर तीन जीरो हो रहा है, इसे रिपीटेशन नहीं कहते। रिपीटेशन होता है सेम ही नंबर रिपीट हो, जैसे फर्स्ट वाले में हो रहा है, तो ये सी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है। देन 0.27696, पूरा पूरा खत्म, डॉट है ही नहीं आगे, तो ये टर्मिनेटिंग है। देन 2.142857, 142857, देख रहे हो यही नंबर दोबारा चलने लग गया, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इस पे बार ना लगा के, डॉट डॉट ना लगा के उसे आगे दोबारा लिख दिया, पर दोबारा तो वही नंबर चल रहा है ना, रिपीट हो रहा है, तो ये बी है। ठीक है। 0.3 बार, बार का मतलब भी यही नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। देन 0.2359872785, रिपीट नहीं हो रहा कोई भी नंबर, और डॉट डॉट है, खत्म भी नहीं हो रहा, तो ये सी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है। नेक्स्ट है 0.48484, फिर 8848 है, देखो यहाँ दो 8 आ गए हैं एक साथ, तो ये सी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बिल्कुल ध्यान से देख के करना, सेम नंबर रिपीट होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर 2.50250002, फिर दोबारा ये सी है, क्योंकि सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है 4.123, बार लगा है इसमें ना, तो ये तो रिपीट ही हो रहा है, तो ये बी हो जाएगा। ठीक है। अब इसी के साथ साथ एक और चीज़ कह रहा है, आप ये क्लासीफाई भी कर दो कि ये रैशनल है या इरेशनल। देखो रैशनल नंबर में दो ही कैटेगरी है, एक टर्मिनेटिंग की, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की, और जो इरेशनल वाला उसकी एक कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जहाँ जहाँ सी है वो इरेशनल है, तो ये मेरे पास इरेशनल हो जाएगा, ये भी मेरे पास इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल होगा, और ये भी इरेशनल होगा। बाकी जहाँ जहाँ ए और बी है वो सब मेरे क्या है, रैशनल हो जाएंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं जल्दी से। कह रहे हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल, दोबारा क्लासीफाई करना है। रूट 27, तो अगर मैं इसके फैक्टर्स यहाँ पर निकालूं तो ये क्या होंगे, 3 × 3 × 3 ना, तो एक ही 3 तो बाहर आ रहा है, एक 3 तो रूट में ही है, तो ये होगा मेरे पास इरेशनल। ठीक है। रूट 36, पूरा पूरा 6 बाहर आ रहा है, तो ये हो जाएगा रैशनल। रूट 5 × रूट 1 to 5, देखो ध्यान से देखो, एक ही रूट में लिख दिए हैं दोनों नंबर, तो रूट 1 to 5 क्या होता है, 5 5 जा 25 × 5, फैक्टर्स कर लिए, इनका एक पेयर इनका एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो आंसर 25 आ रहा है, तो ये मेरा रैशनल है। सॉल्व करके देखना है पूरा, डायरेक्ट रूट देखते ही मत इरेशनल लिख देना, गलत हो जाएगा। 2√3 इरेशनल है, सॉल्व नहीं हो सकता। देन 7√7/√343, ध्यान से देखो यहाँ भी, इसको मैं लिख सकती हूँ रूट के अंदर 7 × 7 × 7, एक 7 रूट से बाहर निकल जाएगा और एक 7 अंदर रह जाएगा, ये तो कट गया, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये रैशनल है। 2 + √21 इरेशनल, हमेशा इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर प्लस करते हैं तो इरेशनल ही आता है। देन 5 + 2√23 - 20√25 + √92, ये ध्यान से करते हैं, इसको भी करते हैं पहले। 22/7, ये आपके पास रैशनल है, पाई हमेशा इरेशनल होता है। यहाँ पर है √27 और छोटे वाले रूट में 3 है, तो ये 1/3 बन जाएगा, है ना। 27 3 की पावर 3 इंटू में 1/3, कट होके 3 आ रहा है, तो ये रैशनल है। ठीक है। अब एक पार्ट रह गया, इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लो। यहाँ पर है 5 + 2√23 माइनस, देखो √25 को मैंने 5 लिख दिया, क्योंकि उसका 5 मैं बाहर निकाल सकती हूँ आसानी से। अब बात आती है 92, तो 92 अगर मैं देखूँ किसी की टेबल में आता है क्या, 16 18 किसी ना किसी टेबल में तो ये आता ही होगा, तो हम उसके फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 92 के अगर मैं यहाँ पर फैक्टर्स निकालूँ इधर, तो ये 2 की टेबल में तो आता ही आता है, यहाँ पर 46 पे आता है ये। अगेन ये आपके पास 2 की टेबल में आता ही है 23 पे, फिर आता है 23, तो मैंने इस 92 को ये लिख दिया, देखो 2 × 2 × 23। ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा 5 + 2√23 माइनस का 5, अब देखो बाहर माइनस था, अंदर का साइन चेंज, और इन दोनों 2 का एक 2 बाहर आ गया, √23 अंदर रह गया, ये आपस में कट हो गया, ये आपस में कट हो गया, क्या बचा 0, और 0 मेरा रैशनल नंबर होता है। क्लियर है, ये था पूरा क्वेश्चन नंबर 60।
कहीं भी डाउट हो ना, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में लगता है कि हो जाएंगे, पर जल्दबाजी में हम इन्हीं क्वेश्चंस में गलती करते हैं। तो कितने क्वेश्चंस किए आज की क्लास में हमने? क्वेश्चन नंबर 58, 59, 60, 3 क्वेश्चंस कर लिए। कहीं भी डाउट हो ना, कमेंट करके पूछ लेना। आगे भी और काफ़ी क्वेश्चन है आई थिंक इस चैप्टर में, तो अभी 86 क्वेश्चन है शायद। बिल्कुल। तो अभी हम किस पे हैं? 60 तक हमने कर लिए, थोड़े से और रह गए हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे के थोड़े से क्वेश्चंस को करेंगे। इतने आप ये वाले क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।